भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करे। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करे, इसे पुत्रदा कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता है। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर-उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाई आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन है? आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को व्रत संपूर्ण करके, पारण करके, मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी।